नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 23 मार्च की रैली पर पटना पुलिस ने पानी फेर दिया है। पटना पुलिस ने निर्देश जारी करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि तेजस्वी यादव 23 मार्च को बिहार विधानसभा का घेराव नहीं कर सकते हैं। आपको मालूम हो कि तेजस्वी यादव ने पहले से ही प्लान बना रखा था कि 23 मार्च को वह जेपी गोलंबर से लेकर विधानसभा तक जाएंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। इसमें राजद के तमाम कार्यकर्ता तो शामिल होंगे ही होंगे। इसके साथ साथ उन्होंने अपील की थी कि लाखों बेरोजगार युवा या बिहार सरकार की व्यवस्था से परेशान युवा उनके साथ जुटें और उनके साथ विधानसभा का घेराव करने चलें। लेकिन पटना पुलिस ने एक निर्देश जारी कर यह स्पष्ट कर दिया है कि तेजस्वी यादव और आरजेडी को यह अनुमति नहीं दी गई है कि वह 23 मार्च को बिहार विधानसभा का घेराव करें। पत्र में सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा निर्गत किए गए पत्र में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि 2015 में ही पटना हाईकोर्ट के मुताबिक अगर आपको धरना प्रदर्शन करना है तो आपको गर्दनी बाग ही जाना पड़ेगा। इसके अलावा आप कहीं और भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। जेपी गोलंबर से विधानसभा तक जाने का मतलब है कि आप यातायात की व्यवस्था को जो है वो अवरुद्ध करेंगे। ऐसे में हम आपको यह अनुमति नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो तर्क दिया गया है उसके मुताबिक यह स्पष्ट है कि बिहार सरकार को इस रैली को रोकना था। शायद इस वजह से इस रैली पर एक रोक लगाने के लिए यह पत्र जारी किया गया है। चूँकि हवाला यह भी दिया जा सकता था कि जिस कदर बिहार में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, केस 500 से अधिक पार हो चुका है एक्टिव केसेस का, और संक्रमण के चलते 2 लोगों की आज भी मौत हुई है। तो ऐसे में यह स्पष्ट करना पड़ता उन्हें कि कोरोना के चलते भी इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी रैलियों को हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। नहीं कह सकते हैं कि आप प्रदर्शन करें, विधानसभा का घेराव करें। इससे विधि व्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य की भी चिंता हो सकती है। लेकिन आरजेडी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह इनकी बात नहीं मानेंगे। इससे पहले भी उनके रैलियों को अनुमति नहीं दी जाती थी, गांधी मैदान में प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाती थी, धरना देने की अनुमति नहीं मिलती थी, फिर भी धरना प्रदर्शन किया गया था। तो इस बार भी पुलिस हम पे लाठियां चलाए, डंडे चलाए, गोली बरसा दे, फिर भी हम विधानसभा का घेराव करके रहेंगे। यह बातें राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कही थी और उन्होंने कह दिया है कि पुलिस जो भी पत्र निर्गत कर रही है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब राजद का मंशा साफ है। लेकिन छात्र युवा जो अपने करियर को लेकर चिंतित हैं, उन्हें लगता है कि तेजस्वी यादव अगर उनका साथ दे रहे हैं तो इससे इंसाफ मिल सकता है। तो उन्हें यह भी सोचना पड़ेगा कि कल क्योंकि अनुमति नहीं है तो पुलिस लाठी डंडे भी चला सकती है इनको रोकने के लिए, इनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए। तो ऐसे में भारी संख्या में आने के दौरान अगर चोटिल होते हैं, घायल होते हैं या उनके ऊपर केस दर्ज होता है तो अपने भविष्य और अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी वो खुद ही लेंगे, तभी हो सकता है। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस विधानसभा घेराव का नेतृत्व कर रहे हैं, तो ऐसे में माना जाए कि लाठी डंडे चलने के चांसेस कम हैं। बावजूद इसके भीड़ का जुट जाना और पटना प्रशासन के द्वारा यह अनुमति नहीं देना कहीं ना कहीं एक शंका तो जरूर जाहिर करती है कि क्या सरकार कोई सख्त फैसले कल रैली में ले सकती है। क्योंकि लाखों युवाओं का आह्वान तेजस्वी यादव ने किया है। आप सबको पता है कि तेजस्वी यादव जब रैलियां करते हैं या कहीं सभा को संबोधित करते हैं तो उनकी सभाओं में भीड़ तो आती ही है। और इस बार तेजस्वी यादव ने जो मुद्दा बनाया है वह बेरोजगारी का मुद्दा है, सरकार में बहाली प्रक्रिया को लेकर के मुद्दा है, नौकरी में पारदर्शिता को लेकर के मुद्दा है, बढ़ते अपराध को लेकर के मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, स्वास्थ्य व्यवस्था जो लचर है, उन सभी ऐसे मुद्दों को उन्होंने कलेक्ट करके एक सामूहिक मुद्दा बनाया है, जिसके ऊपर उन्होंने यह कहा कि मैं 23 मार्च को बिहार विधानसभा का घेराव करूंगा और तेजस्वी यादव इसके लिए ठान चुके हैं। वैसे आपको बता दें कि तेजस्वी यादव तिनसुकिया में भी, असम में चूंकि आरजेडी चुनाव लड़ रही है तो वहां भी रैलियों को संबोधित करने गए हुए थे, वहां भी काफी भीड़ उनकी रैलियों में देखी गई थी। तो ऐसे में तो बिहार तो उनका अपना गढ़ है, उनका घर है, और यहाँ पर अगर वो रैली प्रदर्शन करेंगे तो उम्मीद है कि युवा तो हजारों की संख्या में तो कम से कम आएंगे। इसके साथ ही साथ राजद के कई नेता होंगे, राजद के कई कार्यकर्ता होंगे, राजद स्टूडेंट विंग के लोग होंगे। ये तमाम लोग वहां जब जाएंगे तो ये भीड़ तो बढ़ेगी ही। पटना प्रशासन के लिए भी चुनौती होगी, चूंकि अनुमति नहीं मिलने के बावजूद भी
ये लोग प्लान कर रहे हैं कि वो रैली करेंगे ही, बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे ही। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि इनकी रैली को अनुमति नहीं मिलने के कारण अब आरजेडी भी पसोपेश में है। बयानबाजी तो इतर है, लेकिन क्या तेजस्वी यादव एक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए यह तय कर पाएंगे कि कोरोना के मद्देनजर अगर भीड़ इतनी बढ़ जाती है तो वहाँ भी मुश्किलें आ सकती है। ऐसे में इस गतिविधि को थोड़े दिन के लिए टाल दिया जाए और आगे के लिए इसे पुनर्निर्धारित किया जाए, या फिर सरकार से अनुमति मिलने का इंतजार किया जाए। दोनों तरफ से रोक टोक का सिलसिला तो लगातार जारी ही है। सरकार ने भी फैसला किया है कि इनकी रैलियों को होने नहीं देना है, लेकिन तर्क अगर यह दिया जाता कि कोरोना के मद्देनजर तो थोड़ा सा समझा भी जाता, लेकिन यह कहा गया है कि हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक आपको गर्दनी बाग में ही धरना देना है। ऐसे में आप सड़कों पर धरना दे करके यातायात और मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकते हैं, किसी आम लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं कर सकते हैं। तो क्या आरजेडी इस बात को मानेगी, वह तो कल ही पता चल पाएगा, क्योंकि कल सबकी नज़र इसी रैली पर पड़ी हुई है। क्योंकि आरजेडी एक बड़ी पार्टी है, मजबूत विपक्ष है। तेजस्वी यादव जैसे ही इस रैली को संबोधित करेंगे और विधानसभा का घेराव करने जाएंगे, पटना प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में इसे देखा जाएगा कि कैसे इस रैली को काबू में किया जाता है। क्या पथराव होंगे, क्या लाठीचार्ज होंगे, इन सब पर नज़र हमारी बनी रहेगी। हमारी टीम वहाँ मौजूद होगी इसे रिपोर्ट करने के लिए। न्यूज़ PR में फिलहाल इतना ही। बने रहिए अन्य खबरों के लिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।